चलिए स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट आवर रिवीजन, राइट? सब लोग रेडी है ना? स्टूडेंट्स आते रहेंगे तब तक हम रिवीजन ले लेते हैं, ठीक? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। Since 1982 to 1987, Haryana was ruled by which political party? Since 1982 to 1987, very good, very good. मुस्कान, रघुराज, मोहित, संस्कृति, सोहम, सबका राइट आंसर है अभय, कन्वी, कनिका। शशांक गलत आंसर है, शशांक रॉन्ग है। राइट आंसर है कांग्रेस, राइट आंसर है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। In 1987 Haryana State Assembly elections, how many seats were won by Lokdal? लोकदल ने कितनी सीटें जीती थी? नहीं, अंश गलत आंसर है। तन्वी रॉन्ग, मलाया राइट, फाहिद राइट, अनुभव रॉन्ग, कनिका राइट, अंश अब सही है। राइट आंसर है 60 सीट्स जीती थी, 60, राइट? नो नंदिनी, और 60 सीट्स वॉन बाय लोकदल। ठीक है, 60 सीट्स वॉन बाय लोकदल। ओके, चलिए नेक्स्ट है। Which of the following term is used when election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member? क्या कहेंगे हम उसको? वेरी गुड आदित्य एंड वेरी क्विक आंसर। अविका राइट, फाहिद राइट, नो शशांक, नो मलाया राइट, मुस्कान राइट, नंदिनी भी राइट। मैं क्वेश्चन वो रिपीट कर रही हूँ, कुछ बच्चों ने सुना नहीं है। Which of the following terms is used when election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member? Yes, right answer है तन्वी। राइट आंसर है बेटा बाय इलेक्शन। बहुत सारे बच्चों ने राइट दिए। कनिका राइट, मोहित राइट, बाय इलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following terms is used for the areas when our country is divided into different areas or purposes of elections? Which of the following term is used for the areas when our country is divided into different areas? Very good. For purposes of elections. मुस्कान राइट, कनिका राइट, अविका राइट, फायद राइट, मोहित राइट, मलाया राइट, संस्कृति, सौम्या, मुस्कान, आदित्य, सबका राइट आंसर है। लेकिन आज स्ट्रेंथ हमारे साथ कम है क्योंकि रिवीजन है। रिवीजन में अगर सबको एडमिट तो होना ही चाहिए, क्लास में ज्वाइन तो होना ही चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do we mean the, when we say that a constituency is reserved for the scheduled caste? What do we mean when we say that a constituency is reserved for the scheduled caste? क्या मतलब है इस बात का कि जब हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है? क्या मतलब है इस बात का? ओके मुस्कान, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या मतलब है कि वहां पर कौन इलेक्शन किसके लिए, कि किसकी बात हो रही है ये? यस कनिका, राइट आंसर। कि यस अभय, अब समझ आपको आ गया होगा कि ओनली एससी कैंडिडेट कैन फाइट द इलेक्शन फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है ना, ओनली एससी कैंडिडेट कैन फाइट द इलेक्शन फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, यस नेक्स्ट है, each state is divided into a specific number of, each state is divided, no wrong, yes कनिका, राइट आंसर है। नो मुस्कान, गलत है। वार्ड्स में डिवाइड नहीं करते हैं, वार्ड में डिवाइड करते हैं पंचायत में या नगर निगम के में, ठीक है। और इसमें हम करते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये असेंबली चल कर जाते हैं ना, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, द लिस्ट ऑफ दोज पीपल, the list of those people who are eligible to vote is officially called, very good अविका, ऑफिशियली नाम देंगे सब, नहीं कनिका ये ऑफिशियल नाम नहीं है, ऑफिशियल नाम दो, ऑफिशियली नाम दो बेटा, सब कॉमन नेम बता रहे हैं, इसका ऑफिशियल नेम बताओ। ये सब है, यस फायद, यस आदित्य, electoral roll is the right answer, electoral roll is the right answer, clear है, electoral roll is the right answer. Now next question है is related to your political science and maybe आपको आंसर पता हो नहीं भी, but मैं आपको finally बता दूंगी, which which state has the largest number of Lok Sabha seats, which state has the largest number of Lok Sabha, very good Abhay, very quick answer, yes Kanika, right answer, मुस्कान, आयुषी, सबके राइट आंसर है, सोहम, वेरी गुड, मलाया, यस, यूपी इज द राइट आंसर, यूपी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, आप सबको ये आंसर पता था, वेरी वेरी गुड, दिव्यांशी, कृष्णा शुक्ला, यस, चलिए नेक्स्ट आंसर है, ये भी इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, अगर आपने इसकी सीट्स के बारे में पढ़ा है तो, which of the following union territories has the largest number of Lok Sabha seats? यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं उनमें से कौन सी है जो लार्जेस्ट, वेरी गुड कनिका, कनिका बहुत क्विक आंसर करती हैं, वेरी गुड, तन्वी,
मुस्कान ये रॉन्ग है, सोहम राइट, आयुषी गुप्ता राइट, शशांक राइट, राइट आंसर दिल्ली, और बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया है। दिस इज वेरी नाइस। चलिए अब चैप्टर को आगे करें कंटिन्यू। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? कैसा मजा आया रिवीजन में? रिवीजन अच्छा लगा? यू आर एंजॉइंग? और आपको लगा कि हाँ ये कुछ वर्थफुल है? जितना भी पढ़ा था वो सब आपका हो गया इसमें ना। अब आगे जो है थोड़ा सा आपको अभी और पढ़ना है। यस, अब हमें इलेक्शन कैंपेन से स्टार्ट करना है बेटा, है ना। चलिए कौन रीड करेगा? लास्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें से किसकी सबसे लार्जेस्ट सीट है, तो वो दिल्ली आंसर है बेटा, फायर। ठीक है, कनिका बंसल को मैं कर रही हूँ। कनिका आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कनिका नाउ। Election campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and their policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaigns. In our country, such campaigns take place for a 2 week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders, address elections, meetings, and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place. In election campaigns, political party tries to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issue and gets them to vote for their party on that basis. Let us look at some of the success slogans given by different political parties in various elections. The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of Garibi Hatao, remove party in the Lok Sabha elections of 1971. The party promised to reorient all the policies of the government to remove party from the country. Save Democracy was the slogan given by Janata Party in the next Lok Sabha election held in 1977. The party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties. The Left Front used the slogan of Land to the Tiller in the West Bengal Assembly elections held in 1977. Protect the self-respect of the Telugus was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983. In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to. But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voters, appeal to them in the name of caste or religion, use government resources for election campaigns, and spend more than तो बस अभी हम उतना ही कैंपेन समझाएंगे पहले, है ना, श्लोक, तो उसके आगे का बाद में। ठीक है, देखिए कैंपेन क्या है। कैंपेन का सीधा सा मतलब है प्रचार करना।
कि हम जो कैंडिडेट चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करें, वो अपनी अपनी पार्टी के प्रोग्राम्स पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताएं। इसके लिए क्या करते हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं, रैलीज निकालते हैं, स्पीचेस दी जाती हैं, लोगों को कलेक्ट किया जाता है, टीवी पर, प्रिंट मीडिया पर भी और वर्चुअल मीडिया पर, जो आपका विजुअल मीडिया है उस पर खूब बहस होती है, आप देखते हैं, ओपन डिस्कशन होता है, हर एक पार्टी के एजेंडे पर बात होती है, न्यूज़पेपर्स में खूब निकाला जाता है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो प्रचार का हिस्सा है, मीटिंग्स होती है। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका मेन फोकस होता है कि जनता को कैसे भी अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि वहीं से उन्हें वोट मिल रहे हैं, उनको वोट मिलने हैं, इसलिए उससे अट्रैक्ट किया जाए, फोकस किया जाए। ठीक है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव स्लोगन्स देती है ना। तो ये स्लोगन जैसे कांग्रेस पार्टी ने 1971 में दिया था, गरीबी हटाओ। ठीक, इसके अलावा जनता पार्टी ने 1977 में दिया था, सेव डेमोक्रेसी, है ना। लेफ्ट फ्रंट ने दिया था कि जमीन खेती हर मजदूरों को दी जाएगी, लैंड टू द टेलर। और तेलुगु देशम ने दिया था। अभी लेटेस्ट जो दिया है, जैसे कि आपका भाजपा ने अच्छे दिन आएंगे, है ना, एक और दिया था सबका साथ सबका विकास। तो इस तरह की जो स्लोगन्स हैं पार्टी की, ये स्लोगन पार्टी की इंटेंशन को शो करते हैं कि पार्टी किस चीज पर काम करेगी, और इसी के बेस पर जो लोग हैं वो उन्हें वोट करते हैं। तो कैंपेन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करता है कि अब इलेक्शन होंगे इस स्टेट में, इस जगह पर पर्टिकुलर, तभी से वहां जैसी डेट डिक्लेयर होती है आपकी कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रचार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैंपेनिंग क्या है कि समझ में आया आपको बेटा, स्लोगन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, बहुत सारे बच्चे बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या समझेंगे और क्या इन्हें समझ में आएगा। बहुत टाइमली आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए ना। फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो गलत होगा। क्या? जैसे आप कोई भी पार्टी किसी भी व्यक्ति को रिश्वत नहीं देगी और वोट के लिए धमकाएगी नहीं, थ्रेट नहीं करेगी, फोर्स नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी अपनी स्पीचेस में कैंडिडेट अपनी पब्लिसिटी तो करता है, पार्टी की ज्यादा करता है। कभी कभी हम बंदे को पसंद नहीं करते हैं, हम कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम उसकी पार्टी को पसंद करते हैं, इसलिए हम वोट दे देते हैं, है ना। तो एक्चुअली पार्टी की पॉलिसीज को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो इसमें पर्सनल छवि कभी कभी काम आती है। कहीं कहीं लोग पार्टी को पसंद नहीं करते हैं लेकिन बंदे को पसंद करते हैं, इसमें दोनों चीजें मैटर करती हैं। रिलीजन और जाति के नाम पर नहीं मांगा जाएगी वोट। ठीक है, गवर्नमेंट रिसोर्सेस को यूज नहीं किए जाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट में हैं, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, वो गवर्नमेंट रिसोर्सेस को प्रचार में यूज नहीं करते हैं। और इसमें ये भी है कि लोकसभा का अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ 25 लाख तक रुपए इलेक्शन में खर्च करने हैं, और अगर आप विधानसभा का या स्टेट असेंबली का लड़ रहे हैं तो 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, है ना। समझ रहे हैं? अब मैं इसको रीड करवा देती हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
दीक्षा को बता। दीक्षा, अब आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम, चलिए आप रीड करिए। कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज रीड कर दो। मैम इफ दे डू, मैम पॉइंट्स रीड करूं या पैराग्राफ पूरा? हाँ सही, शुरू से कर दो सारा, जहाँ से स्टार्ट है। Okay, ma'am. If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. According to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda, use government vehicles, aircrafts, and officials for elections. And once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any projects, take any big policy decisions, or make any promises of providing public facilities. अब इसमें क्या है, रुक जाओ बेटा अभी। अब इसमें मेन बात ये है कि कोई भी पार्टी अगर नहीं मानती है कोड ऑफ कंडक्ट को, तो फिर उसके खिलाफ कोर्ट जो है वो उसके इलेक्शन को खारिज कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल की गई। वो ये कि आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर इलेक्शन का प्रचार नहीं करेंगे। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना। गवर्नमेंट में अगर आप हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप कुछ भी हैं, तो भी आप गवर्नमेंट के व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, उसके ऑफिसर्स को इलेक्शन में यूज नहीं करेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया तो फिर जो मिनिस्टर्स हैं वो कोई भी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे, कोई भी नए डिसीजन को नहीं लेंगे, कोई भी नया प्रॉमिस गवर्नमेंट से, पीपल से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में है और इनको फॉलो करना है। सारे स्टूडेंट्स को इन्हें और सारे कैंडिडेट्स को इन्हें फॉलो करना है। और अगर ये फॉलो नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर उस पर उन्हें इंक्वायरी बिठाता है, उनसे बात करता है और उनका इलेक्शन रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलिंग। पोलिंग का मतलब क्या होता है? जिस दिन वोट होने हैं, जिस दिन वोट को आप करने, जिस दिन वोट आप डालेंगे, वो पोलिंग है। हाँ, सारे कैंडिडेट्स को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, ये करना कंपलसरी है। नहीं तो अगर किसी ने ये कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा तो जो दूसरी पार्टी अपोजिशन की, वो उन पर फिर चार्ज लगाना, एलिगेशन लगाना शुरू कर देगी, चार्ज लगाएगी, इलेक्शन कमीशन को बोलेगी, फिर इलेक्शन कमीशन को ये सब देखना होगा। तो इसलिए ये सबको फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोलिंग। पोलिंग का मतलब होता है जिस दिन हम अपना वोट डालने जाते हैं, है ना, उस दिन। चलो इसको रीड करवाते हैं हम। चलो मुस्कान फिर नंदिनी, है ना। मुस्कान चलो रीड करो। Yes, ma'am. Polling and counting of votes. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day. Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth, situated usually in a local school or a government office. Once the voter goes inside the booth, the election officials identify her, put a mark on her finger, and allow her to cast her vote. An agent of an agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote
putting a stamp on the ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party names and symbols are listed. Nowadays, electronic voting machines (EVM) are used to record votes. The machine shows the names of the candidates and the party symbols. Independent candidates to have their own symbols allotted by election officials. All the voter has to do is to press the button against the name of the candidate he wants to give her vote. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. In a general election, usually the counting of votes in all the constituencies takes place at the same time on the same day. Television channels, radio and newspapers report this event. पोलिंग वाला ही पोर्शन करना था। अब पोलिंग आपको पूरा क्लियर हो गया किस तरह होता है, आप कैसे आपके पेरेंट्स, आपके जो एल्डर पीपल है वो वहां जाते हैं, है ना, एंटर करते हैं। ठीक है, वहां पर आपकी फिंगर जो होती है उस पर मार्क लगाया जाता है। मतलब कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि पहले बैलेट पेपर हुआ करते थे, है ना, जिसमें सबके नाम होते थे और सिंबल्स होते थे, लेकिन अब हमने और उसके आगे स्टैंप लगाई जाती थी। बट अब हमने क्या कर दिया है, ईवीएम मशीन आ गई है जिसमें सब रिकॉर्ड्स होते हैं, और जब हम एक बटन प्रेस करते हैं तो सारे कैंडिडेट्स के नाम विद सिंबल्स हमारे सामने आ जाते हैं, है ना। और जिसको भी हमें करना है उसके आगे का बटन हम प्रेस कर देते हैं और हमारा वोट लॉक्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम करते हैं। आपको पोलिंग का पूरा सिस्टम क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट वीक भी जब हमारी आपके साथ क्लास होगी तो ये कंटिन्यू होगा। फिर उसके बाद मैं एक रिटन रिवीजन टेस्ट लूंगी। बैलेट पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है बेटा, उसमें सारे सिंबल्स प्रिंट होते हैं और उनके आगे पार्टी का नाम लिखा होता है। तो हमें जिस भी पार्टी को वोट करना है, वहाँ कैंडिडेट के नाम नहीं होते हैं, पार्टीज के नाम होते हैं। तो अगर हमने पार्टी को वोट करना है तो उसके आगे, उसके सिंबल के आगे हम स्टैंप लगा देते हैं। तो इसका मतलब, और वो बैलेट पेपर रोल करके बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है उसमें। बेटा नहीं, अभी मुझे करेक्शन का नहीं पता है। जैसे ही मेरा स्कूल में टर्न अप होगा, मैं स्कूल जाऊंगी तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। आप साथ के साथ आना और करेक्शन करा के ले जाना, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ तो मैं आपको बोल नहीं सकती, नहीं तो फिर स्कूल में सब मैसी हो जाता है और बहुत ही मिसप्लेस हो जाता है, ठीक।